रात के 11 बजे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सबसे ऊपर वाला कमरा पिछले 30 सालों से बंद है। गांव वाले कहते थे जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। एक दिन शहर से आया 22 साल का लड़का आयुष इन बातों पर हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आज रात मैं उस कमरे का सच सबके सामने लाऊंगा। रात 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर आयुष हवेली में घुस गया। सीढ़ियां धूल से भरी थीं और हर कदम पर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। वह ऊपर पहुंचा। सामने वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अंदर आने से पहले पीछे मत देखना। आयुष मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने 30 साल पहले छोड़ दिया हो। पुरानी कुर्सी, मेज, एक टूटा हुआ आईना और दीवार पर टंगी एक तस्वीर। अचानक थक 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 पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। आयुष को दरवाजे पर लिखी बात याद आई, पीछे मत देखना। उसने खुद को रोका, लेकिन तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, आयुष तुम देर से आए। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की दिखाई दे रही थी। आयुष पलटा, वहां फिर भी कोई नहीं था। वो डर कर भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक एक पुरानी डायरी जमीन पर गिर गई। डायरी में लिखा था, मैं इस कमरे में कैद हूं। जिसने भी मेरा सच दुनिया तक पहुंचाया वही मुझे आजाद करेगा। आयुष ने पूरी डायरी पढ़ी। उसे पता चला कि 30 साल पहले हवेली के मालिक ने अपनी ही बेटी को इसी कमरे में बंद कर दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई। अगली सुबह आयुष ने पूरी कहानी पुलिस और गांव वालों को बता दी। कमरे की खुदाई हुई। फर्श के नीचे एक कंकाल मिला। उसका अंतिम संस्कार कराया गया। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई, लेकिन जब भी कोई उस पुराने आईने के सामने खड़ा होता है उसे कुछ सेकंड के लिए अपने पीछे एक सफेद साया जरूर दिखाई देता है।